हेलो एवरीवन, आज मैं आ गया हूँ MS वर्ड का एक नया ट्यूटोरियल लेके, जिसमें मैं आपको MS वर्ड के होम टैब के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर आप MS वर्ड के नए वर्जन के बारे में सीखेंगे और यहाँ पर कुछ टूल्स को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा जो आप अपने डेली वर्क में यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग डिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल MS वर्ड का मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। और यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट पहले एक रैंड की कमांड अप्लाई करके दिखाता हूँ। रैन एंटर। ओके, सो फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कि हम होम टैब का यूज़ करेंगे इस वीडियो के अंदर और होम टैब के सारे फीचर्स के बारे में समझेंगे। सो होम टैब में फर्स्ट आता है हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और आपका फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है। सो सिंपली कॉपी पेस्ट तो ओवरऑल सभी को आता है, फिर भी मैं एक बार इस वीडियो में करके दिखा देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कॉपी करना है, चाहे तो आप इसकी शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+C। कॉपी करने के बाद आपको वो एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप इस टेक्स्ट को जो आपने कॉपी किया है उसे पेस्ट करना चाहते हैं। लाइक मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और पेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं आप, चाहे तो आप Ctrl+V शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्लिक कर देता हूँ और ये मैंने पेस्ट कर दिया। सिंपली आप सेम मेथड यूज़ करेंगे कट के लिए। यहाँ पर आपको अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आप कट पे क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो इसकी शॉर्ट की है Ctrl+X, वो भी आप यूज़ कर सकते। तो मैं अभी Ctrl+X प्रेस करूँगा और ये टेक्स्ट हमारा कट हो चुका है। चाहे तो आप पूरा ही कट कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। जिस चीज़ को हम कट करेंगे उसे हम पेस्ट भी कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम कॉपी करते हैं उसे भी हम पेस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव हम करते हैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है MS वर्ड में और इसका यूज़ मैं आपको यहाँ फ़ॉन्ट के टूल्स यूज़ करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे यूज़ होता है। सो अब हम मूव करते हैं फ़ॉन्ट की तरफ। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारे टूल्स आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको यूज़ करेंगे। सो पहले आपको क्या करना है, कोई भी टूल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करके मैं आपको बोल्ड यूज़ करके दिखाऊंगा। बोल्ड से क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बोल्ड हो जाता है। बोल्ड से आपका फॉन्ट जो है थोड़ा हैवी और डार्क दिखने लगता है। विदाउट सिलेक्शन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट किया और जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया बट वर्क नहीं करेगा विदाउट। तो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद ही आपको यूज़ करना है और इसकी शॉर्ट की है Ctrl+B और कीबोर्ड से आप करेंगे Ctrl+B तो ये बोल्ड हो जाएगा कुछ इस तरह से। नेक्स्ट हमारा टूल है इटैलिक। इटैलिक के लिए शॉर्ट की है Ctrl+I। तो हम यहाँ पर भी इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, Ctrl+I। और आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा एंगल तिरछा हो चुका है, जिससे आप इटैलिक बोला जाता है इसको। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं ईजिली। ओके, नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन। किसी भी टूल को आप अगर जानना चाहते हैं उसके बारे में, अपना कर्सर आप वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए और सीधा उस टूल के बारे में आप पढ़ सकते हैं, उसका नेम, उसकी शॉर्ट की और उसके बारे में उसका यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन यूज़ करेंगे जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+U। तो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं प्रेस करूँगा Ctrl+U और आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडरलाइन अप्लाई हो चुका है। जो भी टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था, जितना आप सेलेक्ट करेंगे उसी पर अप्लाई होगा, एक्स्ट्रा कहीं पे अप्लाई नहीं होगा। रिमूव करना है तो आप सेलेक्ट कीजिए एंड देन Ctrl+U प्रेस कर दीजिए। आपका सिलेक्शन जो भी था वहाँ से अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्ट्राइक थ्रू की तरफ। स्ट्राइक थ्रू एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्ट्राइक थ्रू कैसे यूज़ करना है, मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हुआ है उसमें कुछ पैराग्राफ्स या लाइंस कुछ गलत हैं या कुछ कंटेंट ऐसा है जो गलत है। मान लीजिए यहाँ पर ये चीज़ मुझे गलत लग रही है और अगर आप डॉक्यूमेंट चेकिंग का वर्क कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे बटन्स की स्पेलिंग ठीक नहीं लग रही, तो मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर दूँगा। स्ट्राइक थ्रू से क्या होगा, उस टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन क्रिएट हो जाएगी जो इसको प्रूव करेगी कि वहाँ पर वो चीज़ इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर मैं पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करेंगे, क्लिक। तो आप देख सकते हैं पूरे पैराग्राफ पे ही स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो चुका है। सिंपली रिमूव करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे, स्ट्राइक थ्रू रिमूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आप ये दो टूल्स देख सकते हैं, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। इनका सिंपली मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए अगर आप टाइप करते हैं
12th क्लास। तो जैसे आप MS वर्ड के लेटेस्ट वर्जन में स्पेस देंगे तो वो जो TH है 12th का वो ऑटोमेटिक अपर फॉर्मेशन में आ जाएगा। इनकेस क्या होता है कई बार ये वर्क नहीं करता, अगर इनकेस वर्क ना करे तो आपको क्या करना है, टाइप करना है, टाइप करके आपको यूज़ करना है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल मैंने TH को सेलेक्ट किया, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में करूँगा। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है कि सबस्क्रिप्ट में जब आप एंड क्लिक करते हैं सबस्क्रिप्ट के ऊपर तो आपका टेक्स्ट स्मॉल होके डाउन फॉर्मेशन में चला जाता है नीचे की तरफ। सबस्क्रिप्ट पे हम दोबारा क्लिक करेंगे नॉर्मल। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट उसका अपोजिट होता है सबस्क्रिप्ट का। यहाँ पर आपका टेक्स्ट हायर पोजीशन पे चला जाता है और इस यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ऑटोमेटिक ही वो ऊपर मूव हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट याद रखिएगा जब भी आप इसको यूज़ करेंगे आपको इसे ऑफ़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने 12th लिख दिया, अगर मैं कुछ आगे टाइप करना चाहता हूँ तो मुझे इसे ऑफ़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो सुपरस्क्रिप्ट में ही टाइप होगा। तो सिंपली आपको यहाँ जाके इसे ऑफ़ करना है और आप टाइप कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले टूल की तरफ। यहाँ पर हमारा आता है फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ हम सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट में हम फ़ॉन्ट साइज़ कोई भी रख सकते हैं, आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट से आप अपने टेक्स्ट का लुक चेंज कर सकते हैं। आपको फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है और जो भी फ़ॉन्ट आप रखना चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्क। सो बेसिकली MS वर्ड में जो प्रेफर किया जाता है वो कैलिब्री और एरियल यूज़ किया जाता है। कैलिब्री और एरियल जो है वो ऑफिशियल फ़ॉन्ट्स होते हैं जो ऑफिस वर्क्स में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। सो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ करते हैं। बाकी जो भी स्टाइलिश अगर फ़ॉन्ट आप यूज़ करते हैं बेसिकली उनको हेडिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, अदर फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे यहाँ पर। सो नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ एंड डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। ओके, इनमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मैं कर देता हूँ कि थोड़ा सा क्या डिफरेंस है फ़ॉन्ट साइज़ में और इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ में। यहाँ पर क्या होता है कि आप यहाँ से भी साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो नंबर्स चेंज हो रहे हैं, अगर मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो भी नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसका सिंपल सा एक मेथड है कि मान लीजिए ये मैंने कुछ टाइप किया है तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा और ये कोई हेडिंग है मेरी, मान लीजिए ये इंट्रो है और इसे अभी मैं सेंटर कर देता हूँ। और जो इंट्रो जो हमारी मेन हेडिंग होती है किसी भी टाइटल की या सब टाइटल की, वो मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करके मैं इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसे बोल्ड रखता हूँ, बाकी सबको मैं नॉर्मल टेक्स्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी सबका जो टेक्स्ट साइज़ है वो है टेक्स्ट का 11 और जो मेरा इंट्रो जो हेडिंग है वो है 16। अब मान लीजिए आपको सारा ही साइज़ जो है टेक्स्ट का वो कम करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं तो सभी के सभी फ़ॉन्ट साइज़ इक्वली एडजस्ट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 14 किया तो आप देख सकते हैं इंट्रो का साइज़ अभी 14 है और यहाँ पर इन पैराग्राफ्स का भी साइज़ 14 हो चुका है। लेकिन अगर आप इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करते हैं तो आप देखिए क्या चेंजेस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 16 मैंने सेट कर दिया है और इन सभी को मैं सेट कर देता हूँ 11। यहाँ पे भी मैं इसको 11 सेट कर दूँगा, यहाँ से 11। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं अलग से ही मेरी हेडिंग थोड़ी बड़ी है और 16 इसका साइज़ है और बोल्ड हो रखा है। तो मैं अभी सेलेक्ट करूँगा, मान लीजिए मुझे सभी का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है तो मैं यहाँ से डिक्रीज़ करके पहले आपको दिखाता हूँ। तो मैंने डिक्रीज़ पे क्लिक किया और डिक्रीज़ किया और डिक्रीज़ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं साइज़ हो चुका है 9 और जो मेरे इंट्रो जो हेडिंग है उसका साइज़ हो चुका है 12। मीन्स जो मेन साइज़ है वो आपका बना रहेगा चाहे वो कितना भी पॉइंट्स ज़्यादा था या कम था। अगर मैं इसी को मैं इंक्रीज़ करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इंक्रीज़ करूँगा। अब देखिए ये हो चुका है मेरा 18 और ये हो चुका है मेरा 12। यहाँ पर जो पैराग्राफ और टेक्स्ट है उसका साइज़ है 12। नेक्स्ट हमारा टूल है टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। टेक्स्ट इफ़ेक्ट में क्या होता है कि आप सिंपली अपने टेक्स्ट के ऊपर किसी भी तरह के इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप आउटलाइन वगैरह इनमें ड्रॉ कर सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखिए मैंने अभी ये चूज़ किया है।
सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप आउटलाइन में चेंजेस करना चाहते हैं, ब्लैक, रेड, जो भी आप आउटलाइन करना चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पर शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन लगाना चाहें रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बाकी फॉर्मेटिंग जो भी आप करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक ग्लो है, सेलेक्ट करके ही यूज़ करेंगे, विदाउट सेलेक्शन कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्लो कर रहा है। आप चाहें तो नंबरिंग पे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट के अंदर जितने भी सारे टूल्स हैं आप देख सकते हैं, इन सभी के हम जो भी चेंजेस अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ कि अगर मैंने ये टाइप किया हुआ है और इस टेक्स्ट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, लाइक साइज इंक्रीज हो रहा है, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, अगर आप फॉन्ट चेंज कर रहे हैं तो ये सारी फॉर्मेटिंग है। और फॉर्मेटिंग अगर आप रिमूव करना चाहते हैं किसी भी टाइप की, मान लीजिए मैं ये सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाहता हूँ, पहले जैसा चाहता हूँ इस तरह से, तो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक टूल आता है और इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर आपको क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते ही सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। सो मान लीजिए एक और मैं यहाँ पर आपको क्लियर फॉर्मेटिंग हटा के दिखाता हूँ, जितनी भी फॉर्मेटिंग की है मैंने। क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारा टेक्स्ट पहले जैसा हो चुका है, कोई भी फॉर्मेटिंग अब यहाँ पर अप्लाई नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे चेंज केस की तरफ। चेंज केस में क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम टाइप कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं और हमारा जो पैटर्न है वो हम फॉलो नहीं कर पाते। सो मान लीजिए मैंने ये पैराग्राफ टाइप किया है और मैं चाहता हूँ ये सारा का सारा कैपिटल हो जाए, तो आपको कैपिटल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कैप्स लॉक का। आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद चेंज केस पे क्लिक करेंगे। चेंज केस में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को किस फॉर्मेट में, किस केस में रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा अपर केस से। अपर केस पे जब आप क्लिक करेंगे आपका जो भी टेक्स्ट है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल में हो चुके हैं। मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको चेंज केस पे क्लिक करना है। अब मैं यूज़ करूँगा लोअर केस। लोअर केस में आप देख सकते हैं सारे अल्फ़ाबेट्स स्मॉल हैं, कोई भी एक सिंगल भी आपको कैपिटल नहीं मिलेगा। देन अगेन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके हम यूज़ करेंगे सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्लिक करेंगे। सेंटेंस केस में आप देख सकते हैं पहला अल्फ़ाबेट जो है हमारा वो कैपिटल रहेगा, जो भी फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट होते हैं वो, और जो पैराग्राफ की बिगिनिंग होती है वहाँ से। टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, चेंज केस पे क्लिक करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर पहला अल्फ़ाबेट क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे ही अल्फ़ाबेट्स कैपिटल हो चुके हैं जिनसे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। सेलेक्ट करेंगे, चेंज केस। टोगल केस का बेसिकली यूज़ नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, क्लिक करेंगे आप तो देखेंगे कि पहला अल्फ़ाबेट आपका स्मॉल रहेगा, बाकी अल्फ़ाबेट्स जो हैं कैपिटल हो जाएंगे, जो मेरे अकॉर्डिंग यूज़ नहीं होता है। अगर आप कहीं वर्क में यूज़ करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ अब हम यूज़ करेंगे हाईलाइट। हाईलाइट एक बहुत सिंपल टूल है जहाँ पर आपके लिए कोई भी पैराग्राफ अगर इम्पॉर्टेंट है या उसमें कोई भी एक ऐसी लाइन, कोई डॉक्यूमेंट नंबर जो आप हाईलाइट करके रखना चाहते हैं या किसी को दिखाना चाहते हैं, तो आप हाईलाइट पे क्लिक कीजिए और आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। मान लीजिए मुझे कलर चेंज करना है तो मैं सेलेक्ट करूँगा, क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने, आप देखिए यहाँ पर चूज़ कर लिया है। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अगर सोचें कि ये एक फॉर्मेटिंग है जो मैंने हाईलाइट किया है, तो ये फॉर्मेटिंग नहीं है। अगर आप क्लियर फॉर्मेटिंग से इसे रिमूव करते हैं तो वो रिमूव नहीं होगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया था फॉर्मेटिंग कहा जाता है जो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होती हैं चीज़ें। जब भी हम कुछ हाईलाइट करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड हाईलाइट होता है, हमारे टेक्स्ट पे कोई चेंजेस नहीं आते। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको हाईलाइट पे जाना है। हाईलाइट पे जाके नो कलर पे क्लिक करना है और आपकी हाईलाइट जो भी था वो रिमूव हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। टेक्स्ट कलर सिंपल है, बहुत इजी है। यहाँ पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपने टेक्स्ट के अंदर आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप जो भी, लाइक येलो कलर अप्लाई करना है, ब्लू कलर है, ऑरेंज है, रेड है, जो कलर आप अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, थोड़ी क्रिएटिविटी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। ग्रेडियंट का आप यूज़ करेंगे, ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ग्रेडियंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मोर ग्रेडियंट के ऑप्शन पे जाएंगे,
मोर ग्रेडियंट्स में आपको फॉर्मेटिंग के और भी अच्छे इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ग्रेडियंट्स को फिल करूँगा। ग्रेडियंट्स में मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ग्रेडियंट स्टॉप्स पे। यहाँ पे मैं कलर चूज़ करूँगा कि पहला कलर मुझे ये रखना है। तो सेकंड कलर मैंने येलो चूज़ किया है और थर्ड कलर पे मान लीजिए मैं ब्लैक अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखेंगे थोड़ी फॉर्मेटिंग और कुछ टेक्स्ट इफेक्ट मेरे टेक्स्ट पर आ चुके हैं और आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ प्री डिफ़ॉल्ट और प्री सेट ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में, और भी फॉर्मेटिंग करना चाहें तो वो भी आप इजीली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। सो नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अलाइनमेंट से। सो अलाइन आपको कहाँ पर रखना है, मान लीजिए मैंने इंट्रो जो हेडिंग दी है वो अभी लेफ़्ट में सेट है, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल L। अगर आप इसे सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर पे क्लिक कीजिए, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल E। अगर आप राइट में रखना चाहते हैं तो इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल R, तो आप राइट में क्लिक करके सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ भी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे लेफ़्ट सेंटर राइट, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और एक आता है आपका लास्ट जस्टिफाई। जस्टिफाई थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए जो आपने टाइप किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रूलर होता है। रूलर पेज मार्जिन्स के लिए यूज़ किया जाता है कि पेज का मार्जिन आप क्या रखना चाहते हैं, और पेज मार्जिन्स के लिए रूलर का यूज़ किया जाता है। सो रूलर में हम क्या करेंगे, अभी जैसे आप देख सकते हैं मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब मैंने लेफ़्ट अलाइन किया हुआ है तो आप देख सकते हैं रूलर के ठीक नीचे से ये पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं जो भी पैराग्राफ है हमारा। अगर आप राइट में आएंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हमारा पैराग्राफ जा रहा है राइट साइड से। सेंटर करते हैं तो दोनों साइड से बैलेंस ठीक नहीं है। अगर हम राइट करते हैं तो राइट में थोड़ा ठीक है, बट लेफ़्ट में अलाइन ठीक नहीं आ रहा। इसके लिए आप चाहें तो आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई में क्या होता है, जहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्पेस की, एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत होती है, ये ऑटोमेटिक वहाँ पर मार्जिन को अप्लाई कर देता है। तो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, अभी आप यहाँ पर नज़र रखिएगा, और जैसे मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे मार्जिन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुका है, जो रूलर के एंड से फिट हो चुका है। सो इस टाइप से आप जस्टिफाई को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा बुलेट्स। पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए अगर आपको कहीं पे बुलेट्स अप्लाई करने हैं, नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो आप बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं पैराग्राफ सेट कर देता हूँ। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको बुलेट्स पे जाना है, और यहाँ से जिस टाइप का भी आप बुलेट पॉइंट अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। रिमूव करना है तो आपको सिंपल दोबारा से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, सेलेक्ट करने के लिए आप चाहें तो कंट्रोल A का भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट में डेटा है, एंटायर डेटा कंट्रोल A से सेलेक्ट होता है। इसी टाइप से अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे भी आप नंबरिंग अप्लाई करना चाहें उस टाइप की आप नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स अगर लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। रोमन काउंटिंग लगाना चाहें तो रोमन काउंटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर रिमूव करना है तो उसी टूल पे दोबारा क्लिक कीजिए, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे भी वही टूल दिया हुआ है, जैसे चाहें वैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं नंबरिंग फॉर्मेटिंग के लिए। नेक्स्ट टूल है हमारा इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। तो पहले इंडेंट को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे रूलर को। रूलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है MS वर्ड में आपके पेज सेटअप के लिए, पेज मार्जिन्स को सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर आप मान लीजिए मेरे को ये पैराग्राफ अगर थोड़ा सा लेफ़्ट में मूव करना है थोड़ा सा, तो मैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट का यूज़ कर सकता हूँ, जिससे हमारा रूलर मूव होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए अभी ये मैं मूव कर रहा हूँ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की मदद से। अगर आप चाहें तो रूलर से भी इसको मूव कर सकते हैं। जो भी पैराग्राफ आपको मूव करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, देन रूलर को मूव कीजिए। जितना चाहें आप उतना इसे मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और डिक्रीज़ इंडेंट यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि रूलर की यहाँ पर लिमिट नहीं होती है MS वर्ड में। आप जितना आप चाहें उसे उतना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप मार्जिन देख सकते हैं, ये खाली मार्जिन मेरे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी खाली मार्जिन पड़ा हुआ है। तो मान लीजिए मुझे इसे यूज़ करना है तो यहाँ से मैं इसे मूव कर सकता हूँ लेफ़्ट साइड में, और यहाँ से मूव कर सकता हूँ राइट साइड में। तो इस टाइप से आप मार्जिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन को और अच्छे से यूज़ सीखना है तो उसके लिए लेआउट में जाके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा, पूरा ट्यूटोरियल रहेगा। इंक्रीज़ इंडेंट एंड डिक्रीज़ इंडेंट आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे शॉर्ट।
शॉर्ट का यूज़ बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ काउंटिंग नंबर्स टाइप किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए अब मुझे इन्हें अरेंज करना है सीरियल वाइज असेंडिंग और डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग। तो मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके आपको शॉर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके करेंगे आप देखेंगे ये असेंडिंग फॉर्मेट में अरेंज हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आप अल्फ़ाबेट्स को भी अरेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको शॉर्ट पे क्लिक करना है। शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है, और जैसे आप ओके करेंगे ये अरेंज हो जाएगा। तो अरेंज आप इस टाइप से कर सकते हैं। अगर आपका कोई पैराग्राफ भी है जिसे आप अरेंज करना चाहते हैं तो उस पर भी सेम मेथड अप्लाई कीजिए। अरेंज पे क्लिक कीजिए और आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ आर से स्टार्ट है, ये उसके बाद एस से स्टार्ट है, देन टी से स्टार्ट है, देन वी से स्टार्ट है पैराग्राफ, और आप इस टाइप से अरेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ्स और लाइन में अगर आपको स्पेस एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। नॉर्मली 1.15 और 1 रखा जाता है, इससे कम नहीं रखा जाता। आप चाहें तो अपने वर्क के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही रिमूव करना है स्पेस तो आप रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है लाइंस के बीच, और अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो लाइन स्पेसिंग पे जाके एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे शेडिंग की तरफ। शेडिंग भी हमारा कुछ हाईलाइट की तरह ही होता है। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम शेडिंग अप्लाई करेंगे, और आप यहाँ पर शेडिंग में भी आप हाईलाइट कर सकते हैं टेक्स्ट को। इसमें भी सेम रहेगा, आपका बैकग्राउंड हाईलाइट होगा ना कि आपका टेक्स्ट। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे बॉर्डर्स। अगर आपको अपने टेक्स्ट पर बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं तो आप अपने टेक्स्ट को, पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके आप बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ बॉटम में चाहिए, बॉटम पर आप क्लिक करेंगे। टॉप पे चाहिए तो टॉप पे क्लिक करेंगे। लेफ़्ट, राइट। अगर आप पूरा ही बॉर्डर करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कीजिए, टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए, आपका टेक्स्ट पूरा मर्ज हो जाएगा एक बॉर्डर के साथ। अगर आप पूरा ही सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर के साथ इसे अप्लाई कर सकते हैं। और रिमूव करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर नो बॉर्डर पे क्लिक करना है। कुछ क्रिएटिव बॉर्डर्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो बॉर्डर्स पे जाना है आपको, बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे क्लिक करना है। बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे आप स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। एंड देन नीचे आप कलर चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप कलर अप्लाई करना चाहते हैं अपने बॉर्डर पे, एंड ओके प्रेस करना है। तो आप एक स्टाइलिश बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सो इस तरह से आप बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। और आई होप बॉर्डर्स का भी ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा कैसे यूज़ किया जाता है। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के लिए आपको सिंपली नो बॉर्डर पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करके नो बॉर्डर एंड डन। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे स्टाइल्स। स्टाइल्स भी आपकी फॉर्मेटिंग की तरह होते हैं। जिस स्टाइल को आप अप्लाई करना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए, एंड देन जो भी स्टाइल अगर आपको पसंद आता है तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल है। अगर आप कोई स्टाइल खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो पैराग्राफ आप सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, एंड देन क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करेंगे, और एक स्टाइल को यहाँ पर आपको टाइप करना है, एक नेम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 नेम दे देता हूँ, एंड आप इसे मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई में आपको फॉर्मेटिंग वाले यही सेम टूल्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है अपने अकॉर्डिंग कि आपका स्टाइल जो है वो किस टाइप का दिखे। तो मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट चूज़ कर लूँगा। फ़ॉन्ट चूज़ करने के बाद मैं साइज़ चूज़ करूँगा, और मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में कलर चेंजेस कर देता हूँ। पैराग्राफ को मैं लेफ़्ट ही रखूँगा और स्पेस थोड़ा सा रख देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद आपको बस ओके करना है। और जैसे आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपका जो स्टाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड अगर आप इसको दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और स्टाइल्स पे जाएंगे तो 1 नाम से, देखिए जैसे मैंने अभी क्रिएट किया था, सेम फॉर्मेटिंग आ जाएगी। अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते तो आप फॉर्मेट पेंटर का अब आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट पेंटर भी फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए मुझे ये फॉर्मेटिंग, जो कलर और जो स्टाइल इस इंट्रो के वर्ड पर लगा हुआ है वो मुझे यहाँ अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जहाँ फॉर्मेटिंग है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक ब्रश मिलेगा, उस ब्रश को आपको बस ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे वही सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर वाइट शेड आ रहा है इस वजह से टेक्स्ट हमें नहीं दिख रहा है।
मान लीजिए मैं ये वाली फॉर्मेटिंग अगर आपको करके दिखाऊं तो मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद इस ब्रश से आपको ड्रैग करना है और वही सेम फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो इस टाइप से आप फॉर्मेट पेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस। तो सिंपली फाइंड पे जाने की शॉर्ट की है कंट्रोल F। फाइंड पे क्लिक करेंगे और लेटेस्ट वर्जन में जो है वो फाइंड लिखा नहीं आता, वो नेविगेशन के नाम से आता है। आपको यहाँ पर जो भी वर्ड फाइंड करना है आप टाइप करेंगे सेव, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 रिज़ल्ट मेरे पास शो कर रहा है और वो वर्ड भी हाईलाइट हो चुका है। सिंपल मैं दोबारा से एक और वर्ड आपको सर्च करके दिखाऊंगा, व्हेन। सो व्हेन के ये 5 रिज़ल्ट्स बता रहा है। आप देख सकते हैं किस किस पैराग्राफ में है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट जंप कर सकते हैं और चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में भी हाईलाइट करके देख सकते हैं। सो ये था फाइंड का यूज़, बहुत इजी है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे रिप्लेस। रिप्लेस की शॉर्ट की है कंट्रोल H। क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पहले वो वर्ड फाइंड करना है जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं व्हेन को ही फाइंड करना चाहता हूँ। पहले व्हेन पे मैं क्लिक करूँगा, फाइंड किया। फाइंड करने के बाद आपको रिप्लेस करना है। व्हेन को मैं रिप्लेस करूँगा वेयर वर्ड से एंड रिप्लेस। तो आप देख सकते हैं व्हेन की जगह पर यहाँ पर वेयर आ चुका है, लेकिन अभी भी कई सारे व्हेन अवेलेबल हैं इस डॉक्यूमेंट्स में, तो मैं उन्हें एक साथ रिप्लेस करूँगा रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके। तो आपको रिप्लेस ऑल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये बता रहा है ऑल डन वी मेड 4 रिप्लेसमेंट्स, यानी कि जो बाद के 4 वाले थे वो भी अब रिप्लेस हो चुके हैं वेयर के साथ। लेट्स सी, फाइंड करते हैं एक बार कंट्रोल F और यहाँ पे वेयर में टाइप करूँगा। तो यहाँ पर 7 रिजल्ट शो कर रहा है, 2 ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में थे। यहाँ पे मैं फाइंड करूँगा व्हेन। सो अब व्हेन का कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, मींस वो अब रिप्लेस हो चुका है। आप चाहें तो किसी भी नंबर या टेक्स्ट से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलेक्ट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। सेलेक्ट ऑल करेंगे, सेलेक्ट ऑल करने की शॉर्ट की है कंट्रोल A। तो आप चाहें तो कंट्रोल A भी प्रेस कर सकते हैं। और इसके कुछ फीचर्स हैं जो सिलेक्शन पेन वगैरह आगे इमेजेस के साथ यूज़ किए जाते हैं, वो आप अलग से सीखेंगे। और यहाँ पर एक ये इम्पॉर्टेंट टूल है ऐड सीन, जो लेटेस्ट वर्जन्स में अवेलेबल है। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो डालने वाला हूँ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और कोई भी अपडेट मिस मत कीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जैसे कि आपको मैंने अभी बताया। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा वर्ड में कैसे होम के टैब को यूज़ किया जाता है और इसके फीचर्स को कैसे यूज़ करना है। और अगर आप प्रैक्टिकल भी सीखना चाहते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझाऊँगा। अगर आप लाइव क्लासेस भी चाहते हैं तो मैं लाइव क्लासेस भी अवेलेबल कर सकता हूँ। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपके पास जो भी फ्री टाइम है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।